नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आइए देखते हैं यूपी की ये खास रिपोर्ट। योगी तेरे राज में कब तक अबला लुटती रहेगी, जलती रहेगी, मरती रहेगी। योगी जी बलिया में एक और बड़ा कांड ने अंजाम पा लिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के दुबहर थाना अंतर्गत नगवा गांव में एक बार फिर छात्राओं की सुरक्षा तार तार हो गई। कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसी गांव में आरोपी दबंग लड़के ने घर में घुसकर छात्रा को जिंदा जलाने की कोशिश की। गंभीर हालत में लड़की वाराणसी रेफर की गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में लड़कियों पर अत्याचार इस कदर बढ़ता जा रहा है कि मानो इंसानियत मर सी गई हो और अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ ही नहीं। इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि अपराधी घर में घुसकर लड़की को आग के हवाले कर देता है। बलिया जनपद के दुबहर थाना अंतर्गत नगवा गांव की एक 16 वर्षीय युवती बुरी तरह जली हुई अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। पीड़ित छात्रा के परिजनों की माने तो गांव के ही पड़ोस में रहने वाला एक दबंग युवक ने कई दिनों से कोचिंग जाते वक्त परेशान करता था और उसकी बात न मानने पर जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देता था। उसने घर में घुसकर छत पर सो रही लड़की पर केरोसिन तेल डालकर जिंदा जला दिया और उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। चीखने चिल्लाने पर अपनी बेटी को बचाने गए उसके पिता भी झुलस गए हैं। अब पीड़ित छात्रा गंभीर हालत में वाराणसी में इलाज करा रही है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे एसपी ने पीड़ित से जानकारी ली और मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बहरहाल आरोपी की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन ऐसी घटनाएं अंजाम क्यों पा रही है? आखिर पुलिस का खौफ अपराधियों के मन में क्यों नहीं? सवाल कई खड़े होती है। प्रशासन और सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसा करे कि अपराधियों के मन में खौफ पैदा हो सके, दहशत पैदा हो सके, ताकि मासूम जिंदगियां सुरक्षित रह सके। बलिया से सागर गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश कुमार खरवार। तेज बोलिए। ब्रिजेश कुमार खरवार। कहाँ के रहने वाले हैं? नगवा के रहने वाले हैं। आपके घर में क्या हुआ है? उसे क्या नाम था और कैसे क्या हुआ है उसको? रोशनी खरवार नाम था उसका। वो झुलसल गया है, जल गई है। कौन है वो उसका नाम है क्या बोलते हैं? नहीं, आपकी क्या लगती है वो? हमारी लड़की लगती है। हाँ, कैसे जल गई? किसने जला दिया? वो जला दिया। और उसका क्या नाम है? कृष्णा जी। हाँ, वो जला दिया कृष्णा। क्यों जला दिया? अब ये तो पता नहीं था, लेकिन वो कोचिंग करने के लिए जा रही थी तो हमको मालूम चला ये रास्ते में परेशान कर रही थी। तो अब हम कल मालूम हुआ, कल शाम को ये सब घटना घट गया था। क्या लड़की क्या बताई थी आपको? हमको बताई थी कि रास्ते में हम जाते हैं, पापा जी ये हमको तंग कर रहे हैं, बुलाया कि हम तुम्हारा जिंदगी खराब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत कुछ बोला है। तो अल्लाह की लड़की हमको बताई, तब तक ले हमारा रेक लग गया। हम सुबह में चले गए रेक में, किसी से बात नहीं किए, तब तक शाम को यही हो गया। कौन है ये? किसका कहाँ रहता है? ये इसी बगल में रहता है, उसका बगल में घर है। कितने दिनों से छेड़खानी कर रहा था ये तो बहुत दिनों से बता बहुत दिनों से अब हमको मालूम कल हुआ साहब। तो कितने दिनों से कर रहा था? अब ये तो हमको खुद मालूम नहीं कितने दिन से। जब कर रहा होगा तभी तो उसको छेड़खानी कर रहा है। तो बता रहे थे लोग कि लड़की पढ़ने जाने से भी डर रही हाँ, जाते थे तो डरती थी। क्यों डरती थी? अब वही छेड़खानी करता था तो डरती थी। क्या बोलते थे कि पढ़ने? हाँ, पढ़ने के लिए जाते हैं तो ये करता है, वो करता है, छेड़खानी करता है, बोलता है कि तुम्हारा जिंदगी खराब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ। रात कैसे जल गया और किसने जला करके कैसे भागा? आपने किसको देखा? अब हम तो साहब सो रहे थे उधर अंदर, जब ये चिल्लाई तो हम नींद खुला, हम किवाड़ खोले और देखे कि ये जल रही है तो हम कपड़ा फाड़ने के लिए निकले। उसका कपड़ा पकड़े तो हमारा भी हाथ जल गया। कितने बजे? तब तक कौन भाग गया? अब टाइम तो नहीं ध्यान है। भगा कौन? तो कौन भागा? एक लड़का इधर से भगा। हाँ, तो हम लड़के को नहीं देख रहे थे, वो अपने इसी में लगे थे बुझाने में। हाँ, किसी से जलाया गया है? मिट्टी तेल से जलाया गया है सर। मिट्टी तेल से छिड़क के जलाया गया है। ठीक है। अभी कैसी हालत है आपकी बेटी? अभी हालत तो बहुत गंभीर है साहब। हाँ, मौत और जिंदगी में लड़ रही है। कहाँ है इस समय भर्ती? इस समय अभी बनारस गई है भर्ती होने के लिए, रास्ते में होगी। हाँ। कितने साल की थी? कितने क्लास में पढ़ती थी? 9 में पढ़ती थी। क्या उम्र होगी उसकी? हाँ, यही 15-16 होगा। बीती रात थाना दुबहर अंतर्गत एक लड़की के जलने की सूचना प्राप्त हुई। परिजनों द्वारा गांव के ही एक लड़के को आरोपित किया गया। उनके द्वारा यह बताया गया कि लड़की को परेशान करता है और उसी ने इसको जलाया है। तहरीर के आधार पर
अभियोग पंजीकृत किया गया, आरोपित को गिरफ्तार किया गया और लड़की का उपचार कराने के पश्चात उसे बेहतर उपचार के लिए वाराणसी भेजा गया है। विधिक कार्यवाही पूर्ण की जा रही है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।